कहा अगर मोदी जी का ही सारा बजट चल रहा है, मोदी जी के ही तर्ज पर देश चल रहा है, तो कैजुअल लेबरर्स को उसके खाते में क्यों नहीं आते हैं, एसपीओज उसके खाते में क्यों नहीं आते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार ने ये वादा किया है, जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार, वो यहाँ के लोकल है और जो पिट रहा है सड़कों पे वो भी हमारे अपने लोग हैं। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हमें जितना करना पड़ेगा करना होगा, और अगर सरकार ने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला है तो अपने मैनिफेस्टो पे काम करना होगा, वरना जो पीडीपी के 3 लोग हैं इनका एक भी नहीं रहेगा ऐवान के अंदर, और ये इनकी मजबूरी है। प्रायोरिटी पे उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इस बजट में ख्वाह ना हुआ हो, लेकिन मैंने इनको बता दिया है कि आप लोग इनकी सैलरी आज बढ़ा दीजिए। अगर 18,000 है 25-30 हज़ार कर दीजिए इस साल, ताकि इनको लगे कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है। अगर सरकार मैनिफेस्टो पे काम नहीं करेगी, क्योंकि कैजुअल लेबरर्स हों, छोटे वर्ग के जितने भी मुलाजिम हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी उम्मीदें इस सरकार के बजट से थी, और आज वो इंतजार कर रहे थे, उनका परिवार देख रहा था, इलाके के अंदर लोगों को उम्मीदें थी कि सरकार कुछ बेहतर फैसला सुनाएगी। अगर नहीं कर पाई, इस साल नहीं कर पाई, बढ़ोतरी करें, अगले साल उनके बारे में सोचा जाना चाहिए। और बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है वो कैजुअल लेबरर्स की बात करें। आज उन्होंने हाँ बिल्कुल, उन्होंने नहीं वॉकआउट करें या कुछ भी, उनको आज तकलीफ हो रही है। 28 एमएलए हंगामा कर रहे हैं कि कल जो है कैजुअल लेबरर्स को पीटा गया। सुन लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये कहता है, विपक्ष को छोड़ दीजिए ना, लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह रहे हैं कि उनकी पिटाई हुई। अब सुन लीजिए ना मेरी बात। नहीं, उमर अब्दुल्ला, मैं जवाब दे रहा, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा, सुन लीजिए ना। वो क्या कह रहे हैं, वो भी एमएलए, मैं भी जीत कर आया हूं, और मेरा जवाब सुन लीजिए। बीजेपी को कोई हक नहीं है बोलने का कि वो पिट रहे हैं। 10 साल वो भी ठुकवा रहे हैं, उन्होंने भी उन लोगों को ठुकवाया है और भाजपा से ठुकवाया। आज भी वो पुलिस से अगर ठोके जा रहे हैं, उनको ठुकवाने का काम भाजपा कर रही है। पूछ लो, एक आम आदमी से पूछ लो, एक बच्चे से पूछ लो, एक स्कूल जाने वाले आदमी से पूछ लो, इस वक्त पुलिस किसके हाथ में है। सेंटर कहती है, ये कहते हैं जम्मू कश्मीर पे कंट्रोल इस वक्त मोदी का है, तो पुलिस पे कंट्रोल अगर मोदी का है तो वो पिटवा क्यों रहे हैं। उमर साहब ने खुद कहा अगर हमारे हाथ में होता, हमने तो नहीं कहा है आप सड़कों पे किसी प्रोटेस्टर को पीटो, पीटने का काम पुलिस कर रही है, और इसका जवाब वही दें। और बीजेपी अगर यही काम 6 महीने पहले की होती, जिस तरीके से यहाँ ऐवान में बैठकर इस वक्त हंगामा कह रहे हैं कैजुअल लेबरर्स को क्यों पीटा जा रहा है, उनके बारे में बजट में बात नहीं हुई। आज से पहले भी 10 साल से बजट आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर का बजट पहली बार आया? उमर अब्दुल्ला की सरकार में ये 10 साल के बाद पहली बार आया है। लेकिन 10 साल 2024, 2023, 2022, 2020, 2019, इससे पहले जितने भी बजट आए हैं जम्मू कश्मीर के आए हैं, उसमें कैजुअल लेबरर्स थे, लेकिन उनका खाता नहीं था। आज वादा किया सरकार ने, पूरा करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो ये लोग कल भी रो रहे थे, पिट रहे थे। इनको पिटते हुए अगर सरकार देखने में खुश है तो मुझे लगता है कि आने वाला कल, जैसे पीडीपी 3 है, बता दी। मुझे ये बताओ, महराज मलिक क्या देखिए, महराज मलिक लड़ेगा। मैंने तो कहा है, मैंने आवाम से वादा किया है, जो मजलूम होगा उसकी आवाज़ महराज उठाएगा, ऐवान में उठाएगा, ऐवान से बाहर उठाएगा। भाजपा को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि 10 साल का तमाशा आज आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, ये मिसाल थोड़ा काट के इसको अलग से डाल देना। ये 10 भाई हैं या 5 भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है। जब वो बड़े हो जाते हैं तो हिस्सा अपना अपना मिल जाता है। बाप की जागीर से 5-5, अगर 5 कनाल है, एक कनाल 5 भाइयों को मिल जाती है। हर भाई चाहता है अपना परिवार, अपना घर अच्छा बनाए। अगर एक भाई को 1 फुट या 10 फुट की ज़रूरत पड़े ना ज़मीन के चप्पे में से, अपने भाई को अपने इलाके में देखा है, अपना सगा भाई भी नहीं देता है, क्योंकि उस मालदार होगा, दूसरे भाई की फिक्र नहीं करता है, उसे उधार भी नहीं देता है। और ये ऐसे भाई हैं जो अपने घर को लुटवा रहे हैं, ये पागल हैं। ये वो भाई है, वो भाई अपने परिवार में से किसी को नहीं देना चाहते, अपना घर बनाना चाहते हैं। ये अपना घर लुटवाने में खुशी महसूस करते हैं। ये पागलपन की जमात है, और इन पागलपनों को बता दो, अपना घर बचाओ। हम एक ही परिवार के, ये देश हमारा है, लेकिन ये हमारा घर है। यहाँ जितने भी चीफ मिनिस्टर इस देश के अंदर हैं, हर चीफ मिनिस्टर अपनी स्टेट की फिक्र करता है। और एक ये लोग जो इस घर को लुटवा रहे हैं देश के अंदर, देश के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, ले रहे हैं माइनिंग, पत्थरों के पत्थर ले लिए, रेतों के भंडार ले लिए, खजाना लूट लिया, और ये मोदी जी को गुनगा रहे। अरे बनाओ ना जम्मू कश्मीर स्टेट को बेहतर, करो ना डेवलप, दे दो ना लोगों को रोजगार। ये वो भाई है, 5 में से एक पागल है जो बोलता है मेरा हिस्सा भी ले लो, मेरी बीवी भी ले लो, मेरे बच्चे भी ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सन्यासी हो गया, बस मेरा बाबा जी है, सब कुछ है। इन लोगों को समझा दो, अपने घर की फिक्र करना ये हमारी जिम्मेवारी है। चाहे एक माँ के पेट से अगर 5 ने जन्म लिया, तो हर बच्चा हर भाई को देने के लिए तैयार नहीं है। वो सबसे पहले अपने परिवार का सोचता है। और इन्हें बता दो, जम्मू कश्मीर हमारा परिवार है, हमारा परिवार है, हमने अपने परिवार की फिक्र करनी है। और ये जो आज लाठियों की बात कर रहे हैं, अगर यही आवाज़ इन्होंने 6 महीने पहले उठाई होती, मोदी जी के पास अगर अभी भी जाएंगे, ये तो कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन
मुमकिन है। तो जाइए ना मोदी जी के पास, आपका रास्ता तो सिंपल है, आज तो घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाता है। तो जाइए बता दीजिए एसपीओज और वो जो मैंने बोला वीडीसीज। अभी एलओपी साहब एक सवाल कर रहे थे, कहते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए क्या लाया बजट में, अभी बात कर रहे थे, मैं बात करके आया। मैंने कहा तुमने नरसिंहार दिखाया दुनिया को कि कश्मीरी पंडितों के साथ ये हुआ, तुमने 10 साल में क्या दिया, क्या दिया? आज सरकार बनी है, सरकार पीड़ा रखती है, पंडित हमारे भाई है। यहाँ जम्मू कश्मीर का नागरिक जो भी है, चाहे वो डोगरा है, कश्मीरी, हम एक है। हमने कहा, हमारी सरकार ने बोला है कि इनको घर वापसी कराएंगे, हम लेंगे। इन्होंने तो राशन कार्ड नहीं दिया। पूछ लेना, जगती में लोग हैं जो रिलीफ पहले मिलता था उससे भी हाथ धोना पड़ा। और इन्होंने फिल्म दिखाई, देश को दिखाया हिंदुओं के साथ नरसिंहार। पूछ लो कश्मीरी पंडित से उसका राशन कार्ड बना कि नहीं बना, पूछ लो उसे कि तेरे रिलीफ में बढ़ोतरी हुई 10 साल में कि नहीं। बस इस हाउस के अंदर फिल्में बनाई गई, कश्मीरियों का नरसिंहार दिखाया गया, जो नहीं था उसे भी फिल्म में दिखाया, हिंदुओं के सेंटीमेंट जज्बात के साथ। कुछ लोग कश्मीरी पंडित को एक को खड़ा करके उसे मिला था, इन्होंने तो वादा किया था हम कश्मीर के अंदर इनको फिर से बसाएंगे। आज तो सरकार बनने के बाद सरकार अपनी ही सरकार बात कर रही है, बीजेपी वाले क्या ही कर रहे हैं, ये लोग बात नहीं कर सकते। आज ये भी कहा कि हम बंदरों पे बिल लाना चाहिए। हाँ, इन्होंने किया ये बंदरों पे आपका बात स्टैंड क्या है कि बंदरों पे बिल आना चाहिए या नहीं? मैं आज खामोशी से तमाशा देख रहा था, मैं देख रहा था कि बंदरों पे कोई बोलेगा कि यार इस बहस को छोड़ के कोई और बात करो। जो लोग बंदर यहाँ पर लेकर आए, माफिया लेकर आए, माफिया के खिलाफ नहीं बोले, करप्शन के खिलाफ नहीं बोले, शराब के खिलाफ नहीं बोले, बंदर बड़े बड़े शहरों से लाकर हमारे इलाकों में छोड़ दिए। वो जंगली नहीं, अगर जंगली होते वो डर जाते। वो शहरों के बसे हुए हैं, शहरों के अंदर फसलें नहीं थी, अब शहर वालों ने उठा के वो इलाकों में घुसेड़ दिया है। मनकोटे जी की असेंबली में ज़्यादा है, हमारे इलाके में ज़्यादा है। वो ट्रकों के ट्रक आए थे, भेजा गया था, वो काटने का काम, लूटने का काम, खाने का काम कर रहे। बंदरों पे डिस्कशन करने में सबको मज़ा आ रहा था, मैं खामोशी से तमाशा देख रहा था। मैं सोच रहा था क्या पता है इस ऐवान के अंदर कुछ अच्छी बात पे भी बहस हो, या इन सवालों को रोकेंगे, अच्छी चीज़ों पे बात करने चाहिए थी, अच्छे अच्छे मुद्दे उठाने चाहिए थे। बस बंदर हैं, तवी है, पता नहीं क्या क्या, ये चीज़ें बात करो ना जिससे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल बेहतर हो। बीजेपी के पास कोई भी कंसेप्ट नहीं है, और गलती की है जम्मू के लोगों ने इन लोगों को वोट दिए हैं। और वोट इस देने के बाद आज ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जम्मू के डोगरे खुश हो जाएंगे, वो हमारी तरह से बात कर रहे हैं। वो बात नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जब तक मैं आवाम के अंदर हूँ, मैं इनको झूठ नहीं बोलने दूंगा, मैं तब इनको टोकूंगा और इनकी औकात इन्हें याद दिलाऊंगा, और लोगों के किए गए फैसले को गलत ठहराने में लगा हूं। जब तक नहीं ये सही पटरी पे आएंगे, जिस मकसद से लोगों ने वोट दिया है उस मकसद पे ये चलेंगे, तो महराज बोलता रहेगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महराजुद्दीन मलिक हमारे साथ बात